हेलो बच्चों, आज आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं इतिहास, जिसमें है हिस्ट्री क्या है पूरा डीपली पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में पूरा एकदम डिस्कशन करेंगे पूरे अपना भाषा में, जिससे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ पाएँ, बेहतर से बेहतर कंटेंट लाए हैं जो कि आपको बहुत ही आसान भाषा अपना भाषा में पूरा क्लास अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल ही अपना भाषा में इसको मुख्य रूप से समझ आ जाएगा। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, मुख्य रूप से समझ में एकदम बिल्कुल अपना भाषा में आ जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनल रहें, ठीक है। आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी टॉपिक अपना भाषा में पढ़ाएं, देहाती भाषा में जो भी पढ़ाएं सटीक आप लोग है। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा बड़ा संस्थान पढ़ा रहा है उसी का आता है। बात है कि जहाँ पे अच्छा कंटेंट, अच्छा शिक्षा मिल रहा है, वहाँ पे भी जाके शिक्षा ग्रहण करना मुख्य रूप से रहता है। तो आप लोग इस चैनल पर आएँ तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में फिर ये जो है टॉपिक इस पर देखिए, शुरू से लेके अंत तक क्लास कर को देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो नहीं देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं मतलब एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो दूसरा टीचर से पढ़ने का फिर मन नहीं करेगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज का टॉपिक है इतिहास क्या है। भौगोलिक खोज बताएंगे, लेकिन पहले जो भी बेसिक है उसको पहले बताएंगे कि इतिहास क्या है, उसके बाद में फिर भौगोलिक खोज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि भौगोलिक खोज है, लेकिन पहले बताएंगे इतिहास क्या है। जिस इतिहास के बारे में बात जानेंगे, बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इतिहास क्या है। तो पहले इतिहास के बारे में बहुत ही बेहतर तरीक़ा से चर्चा करेंगे उस पर कि इतिहास क्या है, उसके बाद में वो, ठीक है। तब बिना टाइम बर्बाद करते हुए अब आते हैं अपना टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिए, एक बार प्लीज़ एक बार वीडियो जरूर देखिए बोला। उसके बाद में नहीं आएगा, उसके बाद में फिर आपने देखिएगा, एक बार देखने के बाद उसके बाद में आप लोगों को दूसरा टीचर से पढ़ने में मन नहीं करेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनल रहिएगा, ठीक है। तब आते हैं इतिहास क्या है। पहले समझना है क्या चीज़, तो इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, यानी इंग्लिश में इतिहास को क्या चीज़ कहते हैं, तो हिस्ट्री कहते हैं। इतना तो समझ में आया होगा एकदम बिल्कुल अपना भाषा में कि इतिहास को इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं जिसको पता है, आराम से धीरे धीरे हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, तो पता है आप लोगों को। तो क्या है देखिए पहले, उसके बाद में इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद में आप लोगों को समझाएंगे अपना भाषा में, ठीक। तो पहले क्या कहता है, इतिहास मानव जीवन से संबंधित है। सही बात है, इतिहास जो है मानव जीवन से संबंधित है। बोलो कैसे, इतिहास में उसका इतिहास लिखा है जो, जैसे पहले क्रांतिकारी थे कौन, भगत सिंह। बहुत सारे क्रांतिकारी नेता थे, तो भगत सिंह थे। फिर वहाँ ये थे कौन जी बोल रहे हैं, यहाँ के खुदीराम बोस, ये सब थे, बहुत से चंद्रशेखर आज़ाद थे, बहुत सारे अनगिनत क्रांतिकारी नेता थे। तो वो भी क्या जी थे, मानव थे। तो उसी तरह से बोल रहा है इतिहास मानव जीवन से संबंधित है। इतिहास जो होता है मुख्य रूप से मानव जीवन से ही संबंधित होता है। प्राचीन यानी पुराना में जो भी इतिहास में जो भी घटना घटा है, उसी चीज़ को तो इसको बना के तुम पुराना जो घटना घटा था, क्या जी जानवर इतिहास, जानवर का इतिहास लिखाता है, नहीं तो किसका इतिहास लिखाता है, मानव का। वो भी कौन, जो क्रांतिकारी होता है, जो कोई भी बात को, जैसे अभी चल रहा है क्या चीज़ कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, तो जैसे धरना प्रदर्शन क्या चीज़ दिले हैं अभिजीत सर कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, क्या चीज़ दो, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। तो उसी तरह से इतिहास उनका लिखा जाएगा, ना कि जो घर में बैठ के आराम से बरगद पिज़्ज़ा खा रहे हैं उनका इतिहास लिखाता है। तो जो इतिहास उनका लिखा था जो आंसर पर बैठे हैं। तो उसी तरह से एग्जाम्पल हम दिए कि जैसे इतिहास में अगर आज जो आंसर में बैठे हैं, अगर उनका गलती से भी मृत्यु हो जाता है तो पूरा इंटरनेशनल लेवल का उठाएगा मीडिया आवाज़ कि किस लिए मर गया, किस काहे मरा। तो सरकार पर डायरेक्ट आवाज़ उठेगा कि बीजेपी की सरकार था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ही खाली मांग रहे थे, वो भी गलत किए तो भी इस्तीफा मांग रहे थे, समझे। तो इसी के लिए इस्तीफा मांगे, तो इतिहास उनका लिखाता है, इतिहास वही कहता है। तो देखिए इतिहास मानव जीवन से संबंधित है, यहाँ तक समझ गए कि इतिहास जो है मानव जीवन से संबंधित है, ठीक है। भूतकालीन घटनाओं का प्रमाणिक एवं कर्मबद्ध वर्णन है। क्या जी कह रहा है कि इतिहास मानव से संबंधित, ये सही बात यहाँ तक भी है। भूतकालीन जैसे आज है, इसके पहले वाला भूतकाल में जो बीत गया है तो उसको काल में सॉरी, तो क्या जी बोल रहा है कि भूतकालीन घटनाओं का प्रमाणिक एवं कर्मबद्ध वर्णन है। तो भूतकालीन जो जैसे आज है, आने वाला को भविष्य काल, जो वर्तमान में है वर्तमान काल, जो बीत गया भूतकाल, तो जो बीता है जैसे 100 वर्ष 200 वर्ष, जो भी 300-400-500 वर्ष पहले बीत चुका है, उसको 1000 वर्ष पहले जो बीत चुका है उसको प्रमाण, तो कौन सी भूत में था, क्या जो पहले बीत, जो आने वाला है भविष्य काल, जो पहले बीत चुका है वो भूतकाल, जो अभी चल रहा है आज वर्तमान काल। तो कौन सी बोल रहा है कि इतिहास मानव जी से संबंधित है, राइट। उसके बाद क्या है भूतकाल।
भूतकालीन यानी जो पहले था भूतकालीन था, तो भूतकालीन में जो भी घटना घटा था, 1857 की क्रांति हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, बहुत सारा भारत छोड़ो आंदोलन हो, बहुत सारा जो आंदोलन किए गए थे, तो उस आंदोलन जो हुआ था उसमें कौन भाग लिए थे? मानव ही। तो इसीलिए बोल रहा है कि इतिहास मानव जीवन से संबंधित है, जो कि भूतकालीन, जो कि पहले ही 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष पहले भूतकालीन घटनाओं का प्रमाणिक मतलब पहचान जो होता है प्रमाणिक, किस आधार पर उसका क्या प्रमाण है, तो उसी प्रमाण इतिहास में लिखा जाता है कि उस समय कौन कौन व्यक्ति थे उसका प्रमाणिक। तो प्रमाणिक एवं कर्मबद्ध के अनुसार कि कौन सा के बाद कौन सा यात्रा आया, कौन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ, तो कर्मबद्ध वर्णन है। तो किसमें वर्णन है? इतिहास में। तो इतिहास से पढ़ रहे हैं कि इतिहास मानव जीवन से संबंधित भूतकालीन घटनाएं हैं जिसमें प्रमाणिक एवं कर्मबद्ध वर्णन है। यह केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि क्या चीज़ का, यह केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि उनके कारण, प्रभाव और महत्व का भी अध्ययन करता है। इसका कहने का मतलब क्या चीज़ है? यहाँ तो समझिए कि वर्णन है, यह केवल घटनाएं नहीं, खाली जो घटना घटा है कि जैसे बहुत सारा क्रांतिकारी मर भी गए, मतलब उसके बेहतर करने के फिरा में, देश को आज़ाद करने के फिरा में कितना क्रांतिकारी मर गए। तो यह केवल घटनाएं नहीं, जो घटना घटा है खाली घटना नहीं बल्कि उनके कारण, प्रभाव और महत्व का भी अध्ययन करता है। काहेल मरा, क्या चीज़ बोल रहा है? बल्कि उनके कारण, किस लिए मरा, और प्रभाव, किस प्रभाव के कारण मरा, महत्व का भी अध्ययन करता है। समझे? तो इतिहास के मतलब यही होता है। इतिहास अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ होना चाहिए कि कारण बताओ पहले, उस कौन सी कारण वो हुआ है, घटना काहे हुआ है, तो उसका प्रभाव होना चाहिए, किस लिए हुआ है, उसका प्रभाव होगा ना कि इस प्रभाव के कारण हुआ है। फिर महत्व, वो घटना होने का महत्व क्या था, जैसे कोई भी कहता है महत्व मतलब क्या चीज़ होता है, तो पहले ये समझना है कारण। जैसे मान लो XYZ कोई भी घटना हुआ, ठीक, 1857 की क्रांति मान लेते हैं। 1857 के क्रांति का कारण क्या चाहिए था? तो करतूस भरी कहानी जो था, जो गाय के, भैंस के, सुअर के चमड़ा को काट के कुंज करता था, तो उसमें भर के करतूसला कहानी था, तो कारण ही था। और दूसरा क्या चीज़? प्रभाव, कौन सा प्रभाव के कारण हुआ था, तो बहुत सारा प्रभाव हो जाता है। और फिर महत्व, क्या चीज़ महत्व था, तो महत्व उसका यही था कि ये नहीं हुए। जैसे कोई भी खाना XYZ, कि कोई खाना काहे खाता है, किस कारण? भूख लगल तो खाना खा रहा है। प्रभाव, जब खाना खाया तो प्रभाव क्या चीज़ पड़ा, तो ऊर्जा मिला, तो ऊर्जा के साथ काम किया। फिर पूछेगा महत्व, इसका महत्व की है, तो खाना खाने का महत्व है कि पेट भरेगा, इसका महत्व है कि खाना खाएंगे तो बेस्ट ऊर्जा से सक्रिय दिमाग होकर काम करेंगे, महत्व यही होता है। तो इसको कौन कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। इतिहास समझे, इतिहास मानव जीवन से संबंधित है, जो भूतकालीन घटनाओं का एवं प्रमाणिक, भूतकालीन जो पहले घटा था, बीता था, उसका प्रमाणिक एवं क्रमबद्ध वर्णन है। यह केवल घटनाएं का संग्रह नहीं है बल्कि उनके कारण, प्रभाव और महत्व का भी अध्ययन करता है, इसी को ही इतिहास कहा जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इतिहास पढ़ता है लेकिन इतिहास कहता है क्या चीज़ है, तो इतिहास क्या चीज़ कहता है कि इतिहास मानव जीवन से संबंधित है। इस इतिहास किससे संबंधित है? मानव जीवन से संबंधित है, जो भूतकालीन घटनाओं का प्रमाणिक एवं क्रमबद्ध वर्णन है। यह केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है बल्कि कारण, महत्व और प्रभाव का भी अध्ययन करता है। इतिहास समझ गए? अब पूछेगा इतिहास हो गया, इतिहास का जनक कौन है, इसके बारे में पूरा किया हुआ ना, तो इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक याद रखना है हेरोडोटस। कौन है इतिहास का जनक? कौन है? तो हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस, इतिहास का जनक हेरोडोटस है। कौन है इतिहास का जनक? हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस, इतिहास का जनक हेरोडोटस। साथ साथ बोलना है तो याद होगा। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। यहाँ तक समझ गए? अब पूछेगा हेरोडोटस जो था, इनका जन्म कब हुआ था? हेरोडोटस इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म, मृत्यु सब बताएंगे, लेकिन क्रमबद्ध आएंगे क्या चीज़ है। तो हेरोडोटस जो था, हेरोडोटस एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे। हेरोडोटस किनका जनक है? तो इतिहास का जनक। हेरोडोटस किनका जनक है? इतिहास का जनक है। हेरोडोटस जो था एक प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे। तब पूछेगा हेरोडोटस कहाँ के इतिहासकार थे? तो यूनानी इतिहासकार थे। कहाँ के इतिहासकार? यूनानी। हेरोडोटस एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार था। हेरोडोटस क्या चीज़ थे? तो हेरोडोटस एक प्राचीन मतलब पुराना यूनानी के थे, यूनानी एक देश है। हेरोडोटस एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे।
हेरोडोटस कहाँ के इतिहासकार थे? तो प्राचीन यूनानी के इतिहासकार थे। कौन? हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के इतिहासकार थे? तो यूनानी प्राचीन का इतिहासकार थे। अब आता है कि जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस का जन्म कब हुआ था? हेरोडोटस का जन्म 484 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। 484 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। किनका? हेरोडोटस का। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में। 484 ईसा पूर्व में जन्म किसका हुआ था? हेरोडोटस का। हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था? 484 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 484 ईस्वी में हेरोडोटस का जन्म हुआ था, लगभग 484 ईस्वी में। अब पूछेगा कि इनका मृत्यु कब हुआ था? 484 में पहले जो था ईसा पूर्व में बड़ा से नीचे घटता जाता था। जैसे 484 है, 484, उसके बाद में इनका मृत्यु कब हुआ? तो 425 में हुआ। कितना हुआ? 425 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। तब जब घटता है, पहले 84 था, उसके बाद में 425 हो गया। तो पूछा कितना वर्ष जीवित रहा था? तो घटा दो, इतना में से इतना घटा देगा, चलेगा, राइट। समझा? तो ये जन्म हुआ था, ये मृत्यु, तो दोनों घटाएगा तो कितना वर्ष जीवित रहा ये आ जाएगा। तो उनका जन्म लगभग 484 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 425 ईस्वी में। 425 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। तो पूछेगा हेरोडोटस का मृत्यु कब हुआ था? तो 425 ईस्वी में। जन्म 484 ईसा पूर्व में। 484 ईसा पूर्व में। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में, मृत्यु 425 ईसा पूर्व में। और हेरोडोटस कहाँ के यूनानी थे? तो कहाँ के इतिहासकार थे? तो प्राचीन यूनानी का इतिहासकार थे। प्राचीन यूनानी का इतिहासकार थे। प्राचीन यूनानी का इतिहासकार थे। कहाँ के इतिहासकार थे? प्राचीन यूनानी का इतिहासकार थे। अब आना है, उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में, विश्व के पूरा विश्व में जितना भी देश है, पूरा विश्व में जितना भी देश है, तो उन्होंने पूरे विश्व के विभिन्न देशों में की यात्रा की। कौन जी की यात्रा की? और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया। तो इसीलिए तो इनका इतिहास का जनक माना गया है। इसीलिए माना गया है कि क्या जी किया उन्होंने? किसने? हेरोडोटस ने पूरे विश्व के विभिन्न देशों के, हेरोडोटस ने पूरे विभिन्न जितना भी लगभग 192 देश है, तो हेरोडोटस 192 देशों में टोटल में क्या चीज़ की यात्रा की? उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा, यात्रा मतलब वहाँ गया, अलग अलग देशों में गया, वहाँ उसके बाद यात्रा की और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया। वहाँ के ऐतिहासिक घटना जो था उसका वर्णन किया। तो उसीलिए वर्णन किया, उसके बाद में इसीलिए उनको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो पूछेगा इतिहास का जनक क्यों इसको कहा जाता है? तो इतिहास का जनक इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो हेरोडोटस थे विभिन्न देशों की यात्रा की, जैसे लगभग 192 देश है, सभी देशों में गया, वहाँ परखा, वहाँ देखा, वर्णन किया कि इतिहास में जो भी घटना हुआ उस घटना का वर्णन किया। अलग अलग देशों में जा जा के हेरोडोटस ने घटना का वर्णन किया कि कैसे हुआ है, काहे हुआ है, क्यों हुआ है, प्रभाव, महत्व, सब उसके बारे में जानकारी लिया। तो उसी को कहता है वर्णन किया। तो वर्णन किया उसके बाद में तब इसी को इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। अब पूछेगा कि हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस का जन्म कब हुआ था? तो 484 ईसा पूर्व में लगभग। हेरोडोटस का जन्म लगभग 484 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसके बाद में पूछेगा तो हेरोडोटस का मृत्यु कब हुआ था? तो हेरोडोटस का मृत्यु जो था हेरोडोटस का, तो मृत्यु 425 ईसा पूर्व में, लगभग 425 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सी? तो फिर उनका मृत्यु 484 ईसा पूर्व में, उनका जन्म किनका? हेरोडोटस का। तो हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व और मृत्यु 425 ईसा पूर्व में। आते हैं इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो इतिहास के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक स्रोत, चार को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं जाना होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं। इतिहासकार का इतिहास के प्रमुख स्रोत, इतिहास के प्रमुख स्रोत, इतिहास के प्रमुख स्रोत, इतिहास के प्रमुख स्रोत, इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो पहला है कौन सी है? तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या चाहिए? तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत। नीचे लिखा हुआ लेकिन देना नहीं, देखो यहाँ पे। फिर विदेशी यात्रा के विवरण, तीसरा विदेशी यात्रा का विवरण। चौथा है अभिलेख और अभिलेख एवं दस्तावेज। हाँ, दस्तावेज। यहाँ तक हो गया, यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद में फिर इसको फिर अगला क्लास में बताएंगे। यहाँ तक है,
यहाँ तक पूरा बता दिए। फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास मानव जीवन से संबंधित है जो भूतकालीन घटनाओं का प्रमाणिक एवं क्रमबद्ध वर्णन है। यह केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि उनके कारण, प्रभाव और महत्व का भी अध्ययन करता है। मतलब इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस का जन्म कब हुआ? तो 484 ईसा पूर्व लगभग। हेरोडोटस का जन्म कब हुआ था? तो 484 ईसा पूर्व लगभग। और इनका जन्म मृत्यु कब हुआ? तो 425 ईसा पूर्व लगभग में इनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद में पूछेगा कि हेरोडोटस कहाँ के इतिहासकार थे? तो हेरोडोटस जो था यूनानी का इतिहासकार था, प्राचीन यूनानी का इतिहासकार थे। कौन? हेरोडोटस। उन्होंने जो हेरोडोटस ने था, उन्होंने विश्व के सभी देशों में लगभग यात्रा की और इतिहास में घटनाओं का वर्णन किया। कौन? हेरोडोटस। उसके बाद इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो इतिहास के प्रमुख स्रोत कितना है? 4। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा का विवरण, फिर अभिलेखों का दस्तावेज। इस सभी में कौन कौन चीज आएगा इसको भी लिख दे देंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में कौन जाएगा? शिलालेख, शिलालेख, मूर्तियाँ, भवन, ये सब आता है कौन सी है? पुरातात्विक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में कौन सी आएगा? तो साहित्यिक मतलब देखिए कि जब वेद पुराण होता है तो साहित्यिक स्रोत में वेद, पुराण। और फिर विदेशी यात्रा में, विदेशी यात्रा में क्या आएगा? तो विभिन्न देशों से आए यात्रियों का वर्णन है। विदेशी देशों से आए यात्रियों का वर्णन है। विदेशी देशों से, विदेशी देशों से आए यात्रियों का वर्णन है। यात्रियों का वर्णन है, समझ गए। अभिलेखों का दस्तावेज। अभिलेखों का दस्तावेज में क्या चाहिए? तो सरकारी अभिलेख या पत्र। सरकारी अभिलेख, सरकारी अभिलेख और पत्र। अभिलेख और पत्र का वर्णन है किसमें? तो अभिलेख एवं दस्तावेज में। यहाँ तक आज क्लास रन थे। उसके बाद में फिर इसका अगला क्लास में बताएंगे भौगोलिक खोज के बारे में पूरा। आज बेसिक क्लास ही पूरा रह गया, तो बेसिक क्लास को बढ़िया से देख लेना। उसके बाद में फिर कल आना है भौगोलिक खोज में। तो भौगोलिक खोज कल पढ़ाएंगे बेहतर से, इससे भी बेहतर कंटेंट के साथ लाएंगे और पूरा अपना भाषा में लिख के लाएंगे। उसको बनाएंगे, नोट्स पूरा बना हुआ है तो उसको बेहतर से लाएंगे। ये अपना भाषा में था, पूरा बनाए हैं, इसको हमको लगता है पूरा याद हो गया। इतने रहने थे। उसके बाद में फिर अगला क्लास में मिलेंगे। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में जो भी डाउट होता है वो कमेंट में कीजिए। उसके बाद में उसको फुल सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहीं तक रहने दें। धन्यवाद।